हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। और उम्मीद होगी कि तुमने जो है डे वन के टारगेट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से पूरे कर लिए होंगे। ठीक है, और आज अपन बात करेंगे डे टू के टारगेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ मैंने कितनी चीज़ें पूरी की। मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि अपन जयदीप सर से जो है टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं या फिर मैथ का पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो है सीईटी के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो टाइम एंड वर्क की जो पहली क्लास थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है, उसके बाद में हिंदी के 30 विलोम शब्द ये भी मैंने जो है याद कर लिए। इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो देखो आज इंग्लिश के अंदर मैं 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद नहीं कर पाया। उसका कारण ये रहा कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो पहली क्लास थी वो देखो मेरे को जो है थोड़ी सी क्या है, उसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा था, तो उनको याद करना मैंने ऐसे किया है कि अगर मैं कोई क्लास पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ के साथ जो है साथ के साथ उस क्लास को याद भी करूँगा। ठीक है, ये नहीं करूँगा कि यार बस क्लास ले ली बात खत्म, नहीं, उसको साथ के साथ याद भी करना है, डाटा पूरी तरीके से याद होना चाहिए। तो ये मेरा इस बार टारगेट है, इसीलिए मैंने टाइम एंड वर्क जो है इसकी भी मैंने देखो टाइम एंड वर्क मेरे को आसान टॉपिक लगता है। ठीक है, फिर भी मैंने टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन हैं वो पहले तो क्लास में किए, उसके बाद में मैंने पीडीएफ से वापस से निकाले, चाहे मेरे को वो आसान क्वेश्चन लगता हो चाहे हार्ड क्वेश्चन लगता हो, मैंने हर क्वेश्चन को वापस निकाला। इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला और 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद नहीं कर पाया। उसके अलावा शिवानी मैम की मैंने पहली क्लास भी कर ली। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे भी कर लिया। उसके बाद में राजस्थान का सामान्य परिचय ज्योग्राफी में ये भी मैंने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर भी डाटा जो था, मतलब वैसे तो ये सामान्य परिचय एलडीसी के लिए ये टॉपिक तो पढ़ा ही था, तो मतलब क्या है ये आसानी से मेरे को याद हो गया, वापस से रिवाइज कर लिया। और क्लास भी मैंने ली कि एक बार चलो क्लास लेते हुए मतलब दिक्कत हुई कि यार मतलब क्यों ही मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे को ये आता है, फिर भी मैंने क्लास ली क्योंकि वहाँ से भी मेरे को बहुत सारे फैक्ट्स थे जो याद नहीं थे, तो वो वापस रिकॉल हुए और उसके बाद में मैंने उनको अच्छे से अंडरलाइन कर उन चीज़ों को याद किया। ठीक है, और देखो एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा, अगर कोई अच्छा टीचर हो ना ज्योग्राफी का, बहुत ही बेहतरीन टीचर हो जो अच्छे से चीज़ें याद करवा रहा हो। ठीक है, क्योंकि देखो जो रोहित सर है, रोहित सर का क्या है, उन्होंने सिर्फ वो चीज़ें बुक के अंदर दे रखी है, अपनी बुक के अंदर ब्रह्मास्त्र के अंदर, जो जो क्या है मतलब जो सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। पर अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से मतलब कि एक बार में पढ़ लेते हैं ना, डेप्थ में पढ़ लेते हैं। तो कोई और अच्छा टीचर हो तो मेरे को बता देना, सजेस्ट कर देना। विजय सियाग सर जो है उनका, वो मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका क्या है 2024 का जो है बैच पड़ा है और उसके बाद में उनकी सिर्फ रिवीजन क्लास है। इसलिए मतलब कोई ऐसा टीचर हो जिसने पूरा अच्छे से करा रखा हो 41 जिलों के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में साइंस ब्लड जो है बीके पाठक सर से अच्छे से कर लिया। ठीक है, तो ये भाई मेरा तो डे वन का लेखा जोखा ये था। और तुम भी कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हारा जो है टारगेट्स पूरे हुए या फिर नहीं हुए, या फिर कोई और सजेशन हो तुम्हारी तो वो भी बता देना। उसके बाद में बात करें डे टू की, तो डे टू के अंदर मैथ टाइम एंड वर्क क्लास 2 अपन को करनी है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी की बात करें तो 30 विलोम शब्द याद करने हैं। इंग्लिश 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब टाइम निकाल के मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये 30 तो याद कर ही लूँ, और अगर मेरे पास टाइम मिल जाता है तो फिर मैं पहले वाला जो टारगेट है इसके भी ये 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा शिवानी मैम की क्लास 2 लेनी है, इकोनॉमिक सर्वे दूसरी क्लास लेनी है, टोटल 24 क्लास है सर की। उसके बाद में ज्योग्राफी राजस्थान का सामान्य परिचय दूसरे नंबर की क्लास, और साइंस ब्लड क्लास 2 लेनी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई ज्योग्राफी का अच्छा टीचर जिनसे तुमने पढ़ रखा हो वो हो तो बता देना मेरे को। और साथ साथ में ये बताना कि तुम्हारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो गए थे क्या डे वन के। और इसके साथ एक चीज़ और बता देना कि मतलब सही लग रही है क्या सीरीज़, या फिर कोई मतलब और चेंजेस करने हो तो तुम बता देना कि भैया ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो तुम बताओगे तो मैं वो चीज़ करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।